जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो राजकुमार शर्मा अंकल जी का है और अंकल जी गुड़गांव से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम अंकल जी के लिखे शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसा अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मैं जलवायु टावर सेक्टर 56 गुड़गांव में रहता हूँ। यह मेरा और मेरे परिवार के सदस्यों का गुरुजी की शरण में आने के पश्चात उनके साथ अपने अनुभव का वर्णन करने का एक लघु प्रयास है। इस अंतराल में मात्र गुरुजी के हाँ कहने भर से हमने अपना जीवन परिवर्तित होते हुए देखा है। मैं अब यह समझता हूँ कि गुरुजी स्वयं शिव हैं और उनकी क्षमता स्वपरी है। वह दया और प्रेम से भरपूर है और अपनी शरण में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। वह ही हमारे अस्तित्व का कारण है और अपने गुरुजी प्रभु और इस ब्रह्मांड के स्वामी की छत्र छाया में ही हम जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरी बेटी शोभा 2 वर्ष की आयु से दमा और विषप्रय की रोगी थी। उसको यह व्यथा झेलते हुए 17 वर्ष हो गए थे जब 2000 आरंभ में मेरे एक मित्र ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात करी, परंतु वह हमें गुरुजी के पास नहीं ले गए। उस समय हम कालकाजी में रहते थे। अगस्त 2000 में एक दिन जब हम सुल्तानपुर में एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे, मुझे अपने मित्र की बात याद आई और मैंने अपनी पत्नी को यह बात बताई। उसी समय मैंने निश्चय किया कि गुड़गांव आने के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए अवश्य आऊँगा। उस समय गुड़गांव में एक मकान की किस्त देने में आ रही कठिनाइयों के कारण हमें उसे बेचना चाह रहे थे। मेरे पिता उस समय हमारे गाजियाबाद वाले घर में रह रहे थे और उनसे धन की आशा नहीं थी। अचानक गुरुजी के दर्शन करने के निश्चय के 15 दिन उपरांत ही मेरे पिता ने मेरे बड़े भाई को मेरे से गाजियाबाद वाला घर खरीदने को कहा। इससे मेरे पिता उस घर में रह सके और मुझे सितंबर 2000 तक गुड़गांव वाले घर के लिए धन प्राप्त हो गया। गुड़गांव आकर रहने की सब समस्याएं अब समाप्त हो गई। 16 सितंबर 2000 को अचानक मेरी बेटी के त्वचा रोग में वृद्धि हो गई और उसकी यह व्यवस्था 4 मास तक बनी रही। फलस्वरूप वह अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं दे पाई। होम्योपैथी औषधियों का सेवन करने से जनवरी 2001 तक उसकी त्वचा साफ हो गई थी, पर कुछ निशान शेष रह गए। 26 जनवरी 2001 को हम अपने गुड़गांव वाले निवास में रहने के लिए आ गए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि हमारे गुड़गांव आने और मेरी बेटी के स्वास्थ्य में सुधार का कारण गुरुजी ही हैं। मैंने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन करने का मन बना लिया। बिना किसी कारण विशेष के इस कार्य के लिए मैंने 17 फरवरी 2001 की तिथि निश्चित करी। संयोग से वह शिवरात्रि का दिन था। एम्पायर स्टेट पहुंचने पर कुछ लोगों से दिशा निर्देश लेकर मैं भाटी खान क्षेत्र में स्थित बड़े मंदिर पहुंच गया। मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। किसी कारणवश मुझे लगा कि मैं जीवन भर इन्हीं गुरुजी को ढूंढ रहा था। यद्यपि शोभा पढ़ाई में निपुण थी, रोग के कारण उसे उसी कक्षा में रोक लिया गया था। मेरी बेटी को लज्जित ना होना पड़े इस कारण मैंने उसका विद्यालय बदलने का निश्चय किया। मैंने गुरुजी से उसकी सहायता करने के लिए भी प्रार्थना करी। वह विज्ञान की छात्रा थी, पर उसे गुड़गांव के ही एक विद्यालय में कक्षा 11वीं में वाणिज्य विषयों के साथ प्रवेश मिला। अकस्मात उसकी प्रधानाध्यापिका ने कहा कि यदि वह प्रवेश परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाए तो वह उसे कक्षा 12वीं में प्रवेश दे देंगे। उसे ग्रीष्मकाल के अवकाश में पढ़कर उसके अंत में यह परीक्षा देनी थी। हमने गुरुजी से प्रार्थना करी और शुभा ने तैयारी करी। गुरुजी की दया से जब परिणाम आए तो उसे कक्षा 12वीं में प्रवेश मिल गया। प्रधानाध्यापिका पर ऐसा करने का कोई बंधन नहीं था। हम उन्हें जानते तक नहीं थे और इसके लिए कोई मांग नहीं रखी। यह गुरुजी के बताने की प्रणाली थी
कि वह सदा हमारे साथ, यदि इनको समस्या से अवगत ना भी कराया जाए तो भी उनकी कृपा सदा सबके ऊपर बनी हुई है। नवंबर 2001 में गुरुजी पंजाब चले गए। मैं हर सप्ताह लगातार एम्पायर स्टेट जाता रहा। मार्च 2000 में मुझे स्वप्न में गुरुजी दिखाई दिए और उन्होंने मुझे 14 अप्रैल 2002 को आने को कहा। मैंने यह बात अपनी पत्नी को बताई और फिर एम्पायर स्टेट नहीं गया। 14 अप्रैल को एम्पायर स्टेट जाने पर गुरुजी के दर्शन हुए। पता लगा कि गुरुजी 13 अप्रैल की शाम को ही पंजाब से वापस आए थे और आने के बाद यह पहली संगत है। संगत में उपस्थित अन्य अनुयायियों ने मुझे बताया कि गुरुजी के स्वप्न वास्तविक घटनाएं होती हैं। गुरुजी में मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया और अब हम स्वप्न में उनके पुण्य आने की प्रतीक्षा करने लगे। मुझे अगस्त 2003 से नई नौकरी ढूंढने में असफलता ही मिलती रही थी। साक्षात्कार के पश्चात किसी न किसी कारणवश सफलता मेरे से दूर हो जाती थी। मेरी कंपनी भी मुझे पदोन्नति नहीं देना चाहती थी। अत्यंत सितंबर 2005 में साहस बटोर कर मैंने गुरुजी को आने वाले साक्षात्कार के बारे में बताया और उनके अनुग्रह के लिए विनती करी। गुरुजी ने कहा, तू पैसे दा की करेगा, तू मेरे कोल आ जा। जब अन्य भक्त श्री सिंगला ने उन्हें बताया कि मुझे 2 बेटियों का विवाह और करना है तो मुस्कुरा कर बोले, जाते फिर पैसा कमा ले। इसके 1 सप्ताह उपरांत ही मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से बुलावा आ गया और उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। स्पष्ट है कि गुरुजी को बताए बिना ही उनको नई नौकरी और मेरी अर्थव्यवस्था का ज्ञान था। मेरे पिता 79 वर्ष के हैं। जुलाई 2005 में पता लगा कि उन्हें प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर है। उनकी शल्य क्रिया हुई और वह चिकित्सा करवाते रहे। इसी अवधि में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। इन दिनों रोगों के कारण ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई जिस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। 3 मास के उपरांत उनके पृष्ठ ग्रंथि रोग की पुनरावृत्ति हो गई। मैंने उनसे गुरुजी के आशीर्वाद लेने का आग्रह किया। उस समय तक उन्हें गुरुजी में विश्वास नहीं था और उनके दर्शन के लिए भी कभी नहीं आए थे। वह मान गए और 2005 के अंत में गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए। हमने उनकी समस्याओं के बारे में कभी गुरुजी को नहीं बताया। तत्पश्चात वह घर पर गुरुजी के चित्र के समक्ष ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। क्षणों उनकी सभी औषधियाँ बंद हो गई और उनके स्वास्थ्य में आशा से कहीं अधिक सुधार आया है। अब वह बड़े मंदिर के सब आयोजनों में जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का 11वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। शिव पूजन की विधि तथा फल प्राप्ति। ऋषि बोले, है सुत जी, अब आप हम पर कृपा करें। ब्रह्मा जी वह नारद के स्वापता के अनुसार शिव पूजन की विधि बताएं जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा, तृतीय, वैश्य और शुद्धु आदि चारों वर्णन को शिव पूजन किस प्रकार करना चाहिए आपने व्यास जी के मुख से जो सुना हो कृपया हमें भी बताएं। महर्षियों के ये वचन सुनकर सुत जी ने ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहना आरंभ किया। सुत जी बोले, है मुनिवर, जैसा आपने पूछा है वह बड़े रहस्यमय की बात है। मैंने इसे जैसा सुना है उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुना रहा हूँ। पूर्ण काल में व्यास जी ने संत कुमार जी से यह प्रश्न किया था। फिर उपमन्यु जी ने भी इसे सुना था और इसे भगवान श्री कृष्ण को सुनाया था। वह सब मैं अब ब्रह्मा नारद स्वाप्त के रूप में आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव की भक्ति सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है तथा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली है। यह दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु द्वारा दी गई पीड़ा का नाश करने वाली है। जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता और उनकी शरण में नहीं जाता तब तक ही उसे दृढ़ता, दुख, रोग और शत्रु जनित पीड़ा, ये चारों प्रकार के पाप दुखी करते हैं। भगवान शिव की पूजा करते ही ये दुख समाप्त हो जाते हैं और अक्षय सुखों की प्राप्ति होती है। वह सभी भोगों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। शिवजी जी का पूजन करने वालों को धन, संतान और सुख की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को सभी कामनाओं तथा
प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विधि अनुसार पूजा उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पुण्य शकरंजी का विद्यापूर्वक नाम लें। तत्पश्चात उठकर शौच किया करने के लिए दक्षिण दिशा में जाएं तथा मल मूत्र त्याग करें। ब्रह्मा गुर्दे की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और रुद्र 2 बार, यही क्रम करें। तत्पश्चात बाएं हाथ से 10 बार और दोनों हाथों से 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। पितरों को भी इसी प्रकार क्रम करते हुए शुद्ध मिट्टी से हाथ पैर धोने चाहिए। ब्रह्मा को 12 उंगल, स्त्रियों को 11, वैश्यों को 10 और शुद्धों को 9 उंगल की दातुन करनी चाहिए। षष्ठी अमावस्या, नवमी व्रत के दिन, सूर्यास्त के समय, रविवार और श्राद्ध के दिन दातुन ना करें। दातुन के पश्चात जलाशय में जाकर स्नान करें तथा विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करें। फिर एकांत स्थान पर बैठकर विधि पूर्वक संध्या करें तथा इसके उपरांत विधि विद्वान से शिव पूजन का कार्य आरंभ करें। तदुपरांत मन को सुस्थिर करके पूजा ग्रहण में प्रवेश करें तथा आसन पर बैठें। स्वयं प्रथम गणेश जी का पूजन करें, उसके उपरांत शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करते समय त्रिनेत्रधारी शिव का ध्यान करें। महादेव जी की 5 मुख, 10 भुजाएं और जिनकी स्फटिक के समान उज्ज्वल क्रांति है, सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे भाद भर बांधे हुए हैं। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से शिवजी जी की पूजा आरंभ करें। पाद अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करें। 9 कलश स्थापित करें तथा उन्हें केशाओं से ढककर रखें। केशाओं से जल लेकर ही सबका प्लाक्षण करें। तत्पश्चात सभी कलशों में शीतल जल डालें। खस और चंदन को पादपत्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जद तथा तमाल का चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्री में डालें। देवाधिदेव महादेव जी के सामने नंदीश्वर का पूजन करें। गद, धूप तथा दीपों द्वारा भगवान शिव की आराधना आरंभ करें। सदैव ज्ञात प्रबधामी मंत्र से शिव जी का आह्वान करें। ओम वामदेवाय नमः मंत्र द्वारा भगवान महेश्वर को आसन पर स्थापित करें। फिर इंसान स्वविद्वान मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद और आचमनीय अपरित कर अध्ययन दें। तत्पश्चात गरद और चंदन मिले हुए जल से भगवान शिव को विधि पूर्वक स्नान कराएं। तत्पश्चात पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराएं। पंचामृत के 5 तत्वों दूध, दही, शहद, गन्ने का रस तथा घी से नहलाकर महादेव जी के प्रणव मंत्र को बोलते हुए उनका अभिषेक करें। जल पात्रों में शुद्ध व शीतल जल लें। सर्वप्रथम महादेव जी के लिंग पर कुश, उपमार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, सफ़ेद कनेर, बेल, कमल और उत्पल पुष्पों एवं चंदन को चढ़ाकर पूजा करें। उन पर अनवरल जल की धारा गिरने की भी व्यवस्था करें। जल से भरे पात्रों से महेश्वर को नहलाएं। मंत्रों से भी पूजा करनी चाहिए। ऐसी पूजा समस्त अभिषेक फलों को देने वाली है। पापमान मंत्र, रुद्र मंत्र, नील रुद्र मंत्र, पुरुष सूत्र, श्री सूत्र, अर्थवेशीय मंत्र, शांति मंत्र, ब्राह्मण मंत्र, सत्यरासमाम, मृत्युंजय मंत्र एवं पंचाक्षर मंत्रों से पूजन करें। शिवलिंग पर 1 शस्त्र या 100 जलधाराएं गिरने की व्यवस्था करें। स्फटिक के समान निर्मल, अविनाशी, स्वलोकमय परम देव जो आरंभ और अंत से हीन तथा रोगियों के औषधियों के समान है, जिन्हें शिव के नाम से पहचाना जाता है एवं जो शिवलिंग के रूप में विख्यात हैं, उन भगवान शिव के मस्तक पर धूप, दीप,
निवेद और ताबुल आदि मंत्रों का द्वारा अर्पित करें। अर्घ्य देकर भगवान शिव के चरणों में फूल अर्पित करें। फिर महेश्वर को प्रणाम कर आत्मा से शिवजी जी की आराधना करें और प्रार्थना करते समय हाथ में फूल लें। भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए कहें, है कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जब जब पूजा आदि सत्कर्म किए हों, आपकी कृपा से वे सफल हों। हरिष्ट मन से शिवजी जी को फूल अर्पित करें। स्वस्थ वाचन कर अनेक आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो तथा शिव ही मेरी शरणदाता हो। इस प्रकार परम भक्ति से उनका पूजन करें। फिर सपरिवार भगवान को नमस्कार करें। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता है उसे सब सिद्धियां प्राप्त होती है, उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, उसके सभी रोग, दुख, दर्द और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से मनुष्य में सरदु गुणों की वृद्धि होती है। यह सब जानकर नारद अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी को धन्यवाद देते हुए बोले कि आपने मुझ पर कृपा कर मुझे शिव पूजन की अमृत विधि बताई है। शिव भक्ति समस्त भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। संगत जी, कल के सत्संग हम आपको श्री रुद्र संहिता का 12वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।